हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोशन झा है और आप स्टेप बाय स्टेप का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को ज्योमेट्री का एक टॉपिक होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। काफ़ी बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं और वो लोग फॉर्मूले को रटने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप लोग इसे बिना रटे ही, अगर आप इसके डायमेंशंस को समझते हैं तो आप लोगों को ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। आप लोगों को इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लोगों को ये जानना है तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम बचाने के लिए मैंने ये सब ड्रॉ कर लिया और फॉर्मूला भी लिख दिया है ताकि हम लोगों का वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ये समझा दूँ कि सरफेस एरिया होता क्या है। मान लीजिए कि कोई एक घर है। ठीक है, घर में आप देखेंगे तो घर का कुछ लंबाई होगा, घर का कुछ चौड़ाई होगा, मतलब घर का कुछ लेंथ होगा और कुछ ब्रेड्थ होगा। ठीक है, तो जब हम लोग बाहर का जो एरिया है उसको देखते हैं, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि बाहर का जो एरिया है, मतलब अगर घर की बात करूँ तो घर में बाहर का एरिया क्या है? बाहर का दीवार होगा, नीचे का फ्लोर होगा, ऊपर अगर सीलिंग होगा तो सीलिंग होगा या फिर पतरा होगा तो पतरा होगा। तो बाहर का जो एरिया होता है हम लोग उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस घर के अंदर कितना स्पेस है, उस घर के अंदर कितना स्पेस है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाऊं कि वॉल्यूम क्या होता है, तो आप सबके घर में सिंटेक्स का टांकी ज़रूर होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि ये 250 लीटर का टांकी है, ये 500 लीटर का टांकी है, ये 1000 लीटर का टांकी है। तो हम जब डिफाइन करते हैं कि वो कितने लीटर का टांकी है, इसका मतलब हम उस टांकी का कैपेसिटी बताते हैं। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, कि उसके अंदर 500 लीटर पानी आ पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो जब भी आप किसी ऐसे घर की या टांकी की या किसी बॉक्स की कैपेसिटी की बात करते हैं कि उसमें कितना चीज़ आ सकता है, उसी को हम लोग सिंपल भाषा में वॉल्यूम बोल देते हैं। समझ में आ गया? तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मैंने अभी फ़िलहाल 3 शेप्स लिए हैं ज्योमेट्रिक के। पहला है क्यूब, दूसरा है क्यूबॉइड और तीसरा है सिलेंडर। ठीक है, आइए सबसे पहले हम क्यूब की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने बचपन से देखा होगा कि स्क्वायर कैसा दिखता है। स्क्वायर अगर वहाँ लाइट की वजह से आपको नहीं दिख पा रहा है तो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ उसको। स्क्वायर आपको पता है कैसा दिखता है? स्क्वायर कुछ इस प्रकार का दिखता है। और आपको पता है कि स्क्वायर में चारों साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो जब आप क्यूब की बात करेंगे तो स्क्वायर जो होता है वो 2D फिगर होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन है, एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है। लेकिन अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब में ये जितना भी आपको एजेस दिख रहे हैं, ये एज बोलते हैं इसको। एज माने ये साइड नहीं है। मैं एज आपको समझा देता हूं फटाक से क्या होता है। जहां पे भी 2 सरफेस आके मीट होते हैं, मान लीजिए एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस ये हो गया, तो ये जो एरिया है, ये जो जगह है, इसको हम लोग एज बोलते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला सरफेस और ये वाला सरफेस जहाँ मीट हो रहा है ये मेरा एज है। ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस जहाँ मीट हो रहा है ये मेरा एज है। ये वाला सरफेस मतलब नीचे वाला सरफेस और ये वाला सरफेस जहाँ मीट हो रहा है ये वाला एज है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एज समझ में आ गया होगा। स्क्वायर में आप देखेंगे तो साइड होता है, लेकिन अगर आप क्यूब की बात करेंगे तो इसमें एज होता है। दोनों में सेम क्या है, सिमिलैरिटी क्या है? तो स्क्वायर में भी चारों साइड सेम होते हैं और क्यूब में भी जितने भी एज है वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। एज, पहली बात तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि एज होते कितने हैं या फिर सरफेस कितने होते हैं। तो अगर मैं क्यूब की बात करूं तो आप देख सकते हैं एक ऊपर वाला सरफेस, एक नीचे वाला सरफेस, एक ये साइड वाला सरफेस, एक ये साइड वाला सरफेस, एक सामने वाला सरफेस, एक पीछे वाला सरफेस। तो अगर आप देखेंगे तो 2 4 और पीछे आगे 6, टोटल क्यूब में 6 सरफेस होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं क्यूब की, मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो सरफेस एरिया क्या होता है? बाहर वाला जो सरफेस का एरिया होता है उसी को हम लोग सरफेस एरिया बोल देते हैं। तो जब मैं क्यूब की टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो
मैंने जैसा आपको बताया अभी कि क्यूब में टोटल 6 सरफेस होता है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, अगर मैं मान लीजिए एक स्क्वायर लेता हूँ, ये एक सरफेस है समझ लीजिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आपने बचपन से पढ़ा होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो अगर मैं इसको L मानता हूँ तो ये भी कितना होगा, L ही होगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, L इंटू L, इसका मतलब L स्क्वायर। तो इसमें एक सरफेस था तो इसका एरिया आया L स्क्वायर, लेकिन इसमें तो बेटा 6 सरफेस है, मैंने आपको बताया था 6 सरफेस है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 6L स्क्वायर। एक सरफेस का एरिया L स्क्वायर, तो 6 सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6L स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको ये मामला क्लियर हो गया होगा, आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जब भी टोटल सरफेस की बात करेंगे तो सबके सब सरफेस का एरिया कितना होगा, 6L स्क्वायर। लेकिन अगर मैं सिर्फ वर्टिकल सरफेस की बात करूं, वर्टिकल सरफेस क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कोई भी चीज़ जब खड़ा रहे तो हम लोग उसको बोलते हैं वर्टिकल, और कोई भी सी चीज़ जब लेटे वाले पोजीशन में रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्टिकल सरफेस एरिया क्या होगा इस क्यूब का, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 6 सरफेस है, जिसमें से सिर्फ 2 सरफेस, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, मतलब लेटे पोजीशन पे हैं। बाकी चारों सरफेस अगर आप देखेंगे तो ये वर्टिकल हैं, खड़े हैं, ये दोनों भी खड़ा है, और ये वाला और पीछे वाला, ये दोनों भी सरफेस जो है वो वर्टिकल हैं। तो इसका मतलब 4 सरफेस वर्टिकल हैं, तो एक सरफेस का एरिया L स्क्वायर, तो 4 सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4L स्क्वायर। इसीलिए वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम लोग बोलते हैं 4L स्क्वायर। अब आते हैं इस क्यूब के वॉल्यूम के ऊपर। जब मैं किसी भी चीज़ के वॉल्यूम की बात करता हूँ, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि उस रूम की या उस टांकी की, किसी भी चीज़ की क्षमता, कैपेसिटी, उसमें कितना चीज़ आ सकता है, उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो जब मैं इसकी बात करूं तो मुझे वॉल्यूम के लिए 3 चीज़ चाहिए, मतलब 3 डायमेंशन चीज़ चाहिए। जैसे कि अगर मुझे इसका लेंथ पता हो, अगर मुझे इसका ब्रेड्थ पता हो, मतलब ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और मुझे इसका हाइट पता हो, तो मैं किसी भी चीज़ का क्या निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बोल दूँ कि इसका लेंथ है L, तो चूंकि ये एक क्यूब है तो इसका ब्रेड्थ भी कितना होगा, L, इसका हाइट भी कितना होगा, L। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, तीनों को, L को मतलब लेंथ को, ब्रेड्थ को और हाइट को, तीनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका मतलब L इंटू L इंटू L, L इंटू L इंटू L कितना हो जाता है, L क्यूब। इसलिए हम बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, L क्यूब। आई होप कि आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों चीज़ क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम क्यूबॉइड की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्यूबॉइड का एक शेप है, ठीक है। आप लोग, जैसा मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि क्यूब जो है वो स्क्वायर से मिलता जुलता चीज़ है। स्क्वायर में भी चारों साइड सेम होते हैं और क्यूब में भी जितने भी एजेस हैं उसके सब सेम होते हैं। लेकिन जब मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो क्यूबॉइड को आप लोग रेक्टेंगल से रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। जैसे कि ये वाला साइड इससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये वाला साइड इससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, इसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। उसी तरीके से क्यूबॉइड में भी ये वाला एज इस एज से कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये वाला एज इस एज से कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ऐसे करके आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम, और अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर क्यूबॉइड शेप का अगर कोई चीज़ जानना है तो आप लोग फ्रिज, रेफ्रिजरेटर का जो बॉक्स होता है, जो लंबा वाला रेफ्रिजरेटर होता है 2 टियर वाला, उसके बॉक्स को आप लोग क्यूबॉइड का शेप मान सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं क्यूब के शेप की बात करूं तो आप लोग ने रूबिक का क्यूब खेला होगा बचपन में, वो उसको आप लोग क्यूब का शेप मान सकते हो। या फिर टीवी, ऐसा टीवी का बॉक्स जो कि जिसका सारा एज जो होगा वो सेम होगा, उसको आप लोग एक क्यूब के बॉक्स की तरह देख सकते हो।
अब मैं क्यूबॉइड के आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। जैसा हमने यहाँ देखा था कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वैसे हम लोग क्यूबॉइड में देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है जितने भी सरफेस दिख रहे हैं मुझे उसका एरिया, सबको जोड़ देना है मेरे को, सबको ऐड कर देना है। तो इसका मतलब क्यूबॉइड है, टोटल सरफेस कितना होगा इसमें, टोटल 6 सरफेस होगा। कैसे 6 सरफेस होगा, एक ऊपर का सरफेस, एक नीचे का सरफेस 2, साइड का सरफेस, ये साइड का सरफेस 4, सामने का सरफेस, पीछे का सरफेस 6, टोटल 6 सरफेस है इसमें। 6 सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऐड कर देते हैं। देखिए कैसे, मैं पहले सामने वाले सरफेस की बात करता हूँ। ये जो सामने वाला सरफेस है इसका लेंथ कितना है, L, तो मैं क्या लिखता हूँ L इंटू इसका ब्रेड्थ कितना है H, तो मैं लिखता हूँ H। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो रेक्टेंगल में अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आपको पता होगा, ये रेक्टेंगल है, इसका अगर एरिया निकालना चाहूँ तो क्या होगा, L, ये क्या है B, तो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। उसी तरीके से मैं इसका भी, ये भी एक रेक्टेंगल ही तो है, इसका L ये है, इसका ब्रेड्थ H है, तो मैं लिखूंगा L इंटू H। उसके बाद लेकिन सिर्फ ये सरफेस अकेला नहीं है, इसके पीछे वाला भी सरफेस सेम होगा, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2LH, क्योंकि 2 सरफेस है प्लस। अब आइए ये वाले साइड वाले सरफेस की बात करते हैं। साइड में भी 2 सरफेस है, एक ये वाला एक पीछे वाला, मतलब ये वाला। तो इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो ये होगा B इंटू H, तो ये होगा B इंटू H, लेकिन 2 सरफेस है इसके लिए 2BH हो जाएगा प्लस। अब मैं ऊपर वाले सरफेस की बात करता हूँ। ऊपर वाला जो सरफेस है उसका L इंटू B, तो ये हो जाएगा L इंटू B, लेकिन ऊपर सिर्फ अकेला थोड़ी है, नीचे भी तो है, तो इसका मतलब 2L इंटू B। अब मैं क्या करता हूँ, तीनों साइड, तीनों जगह से, तीनों टर्म्स में से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा LH प्लस BH प्लस LB। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। L क्या है, लेंथ है, B क्या है, ब्रेड्थ है, H क्या है, हाइट है। तो आप लोग फॉर्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कुछ इस प्रकार से इसको फॉर्मूले को समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए, मैंने टोटल सरफेस की बात कर दी, तो टोटल में मैंने सब सरफेस ले लिया, ऊपर नीचे साइड साइड आगे पीछे, मतलब सामने और पीछे। लेकिन अगर मैं सिर्फ वर्टिकल सरफेस की बात करूं तो वर्टिकल सरफेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्टिकल माने क्या होता है, कोई भी खड़ा चीज़। तो इसमें कितने सरफेस ऐसे हैं जो कि वर्टिकल है, सिर्फ ऊपर और नीचे को छोड़ दो तो बाकी 4 जो हैं वो वर्टिकल है। इसका मतलब मुझे चारों का जो एरिया होगा उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने अभी जस्ट बताया था, ये सरफेस कितना है, एक ये वाला एक पीछे वाला, तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू H, तो ये हो जाएगा 2LH प्लस। साइड की बात करूं तो B इंटू H, ये साइड पे कितना हो जाएगा, B इंटू H, तो 2BH। दोनों जगह से कॉमन क्या आएगा, आप देख सकते हैं 2H कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ L बचेगा और यहाँ बचेगा B। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिखा है, 2H इंटू L प्लस बी, 2H इंटू L प्लस बी। आपको कोई भी फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस प्रकार से इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है, वो भी समझ के। उसके बाद एक ही चीज़ बचा इसमें, वॉल्यूम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्यूब का वॉल्यूम हमने कैसे निकाला था, ये इंटू ये प्लस ये, सेम करना है आपको, ये इंटू ये प्लस ये, तो ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है, सीधा सीधा L इंटू बी इंटू एच। चूँकि यहाँ पे सब एजेस सेम थे इसलिए L इंटू L, इसमें B और H दोनों भी क्या थे, सेम थे, तीनों भी, इसलिए L इंटू L कितना हो गया, L क्यूब। लेकिन यहाँ पे L अलग है, B अलग है और H। आइए अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सिलेंडर। तो आप लोग सिलेंडर से, ऐसा नहीं कि आप लोग इसको पहली बार सुन रहे होंगे, सिलेंडर जो है वो हर महीने आप लोगों के घर पे आता है। सिलेंडर जिसको आप लोग LPG बोलते हैं, आप लोग देखते होंगे कोई भी शेप जिसमें ऊपर का और नीचे का जो एरिया है, जो सरफेस है, वो सर्कुलर अगर हो तो वैसे शेप को मैं सिलेंडर बोल सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि
आप देख सकते हैं कि इसका जो ऊपर वाला सरफेस है वो एक सर्कल है, इसका जो नीचे वाला शेप है वो भी क्या है, सर्कल है, और बीच में जो रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे सिलेंडर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेंडर। तो कोई भी आप लोग पाइप ले लीजिए, पाइप भी कैसा होता है, ऊपर सर्कल, नीचे सर्कल और बीच में ऐसे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं सिलेंडर शेप का है। तो आइए, सिलेंडर शेप तो आपको समझ गया, उसके फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ। तो इसमें वर्टिकल सरफेस तो होगा नहीं, इसमें क्या होगा, कर्व सरफेस होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो सिलेंडर होता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है, एक ग्लास है, तो ग्लास को भी आप लोग सिलेंडर शेप का बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी एक सर्कल है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी एक सर्कल है, और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कोई वर्टिकल चीज़ नहीं है, तो इसमें आप लोग वर्टिकल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे, इसमें आप लोग क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये जो शेप है वो कर्व्ड है। कर्व्ड का मतलब होता है ऐसे घुमा हुआ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया। तो इसीलिए जब आप लोग इसको देखेंगे, इसके फॉर्मूले को देखेंगे, तो इसमें पहला फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना हमको, ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला मत लीजिएगा, नीचे वाला मत लीजिएगा, ये जो सिर्फ घुमा हुआ हिस्सा है ना वो। एक बात बताइए, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि सर्कल का एरिया आपको पता होगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे 2 पाई आर, आप लोग बोलेंगे 2 पाई आर, ठीक है। अब सरकमफेरेंस होता क्या है, अगर मैं इस सर्कल को ऐसे खोल दूं, अगर मैं इस सर्कल को ऐसे खोल दूं तो ये एक लाइन जैसा बन जाएगा। मैंने क्या किया, इस सर्कल को ऐसे खोल दिया, तो इसका मतलब ये सर्कल का जो लंबाई था, लेंथ था, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सरकमफेरेंस बोल देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सरकमफेरेंस बोल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। उसी तरीके से मान लीजिए, ये तो मैंने एक सर्कल की बात किया, आप लोगों ने डीवीडी प्लेयर देखा होगा, कैसेट रहता है ना, गोला गोला, अगर मैं एक के ऊपर 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 ऐसा रख दूं, तो वो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर टाइप का बन जाएगा। तो अगर एक का निकालना हुआ तो सरकमफेरेंस क्या हो जाता है, 2 पाई आर। लेकिन अगर मुझे बहुत सारे सीडी प्लेयर्स का निकालना हुआ तो वो एक सिलेंडर शेप में बन जाएगा। इसका मतलब अब उसके पास हाइट आ गया, पहले उसके पास एक ही था, हाइट नहीं था उसका, अब एक हाइट आ गया, तो बस उसको क्या कर देना है, आपको 2 पाई आर को h से मल्टीप्लाई कर देना है। ये h होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होता है उसको हम लोग हाइट बोल देते हैं, इसीलिए 2 पाई आर को सिर्फ h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। उसके बाद अब आते हैं टोटल सरफेस पे। तो टोटल सरफेस पे आपने देखा होगा कि मैंने कर्व सरफेस में ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा नहीं लिया था, मैंने सिर्फ क्या लिया था, कर्व सरफेस एरिया ले लिया था। लेकिन अगर मैं टोटल सरफेस की बात करूं तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एक सर्कल दूसरा सर्कल, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो 2 सर्कल का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि 2 सर्कल है। और अभी अभी मैंने बताया था कि कर्व सरफेस कितना होता है, कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर एच। तो मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 पाई कॉमन ले सकता हूँ, आर कॉमन ले सकता हूँ। 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, आर स्क्वायर है तो एक आर है तो एक, अंदर बचेगा आर प्लस यहाँ से बचेगा एच। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। सिंपल था ये, आप लोगों को कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे एंड तक। उसके बाद लास्ट चीज़ है जो कि है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, ये इंटू ये, यहाँ बताया था ये इंटू ये। उसी तरीके से आप लोग सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे, तो आपको मालूम है ये मतलब ये क्या है, ये एक सर्कल है ना, और ये क्या है, उसका हाइट है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस उसको h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, ये इंटू ये। तो ये क्या था, ये एक सर्कल था, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर,
और ये क्या है, उसका हाइट है, हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आई होप कि आपको ये तीनों शेप, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको ये तीनों शेप में आप लोग इसको ज़िंदगी भर इसका फॉर्मूला कभी भूल नहीं सकते। मैं अपने बच्चों को इसी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टेप बाय स्टेप एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी क्लासमेट हैं स्कूल में, स्कूल फ्रेंड्स हैं, क्लास फ्रेंड्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।